पूछा है क्यों कहा जाता है कि जो नैतिक है वो जीवन का अनुभव नहीं कर सकता, जो सभ्य है वो मूल जीवन को खो देता है। क्यों कहा जाता है कि हम सामाजिक व्यवस्था में आकर जो जीवन का मूल है उसे हम खो देते हैं। आपका सवाल ठीक है आज के हिसाब से जो स्थिति है मनुष्य जाति की कि जीवन कोई इतनी छोटी अवस्था नहीं है कि उसे हम अपनी व्यवस्थाओं में बिठा सके। जीवन कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे हम व्यवस्थित कर सकें। जीवन हमारी व्यवस्था से कहीं ऊपर है। यही कारण है कि हम नैतिक तो हो जाते हैं, सभ्य तो हो जाते हैं, लेकिन जो मूलतः हमारा जीवन है, हमारा संबंध उससे टूटने लगता है। मनुष्य का मस्तिष्क दो भागों में बटा होता है, एक चेतन और दूसरा अचेतन। चेतनता मनुष्य का मस्तिष्क रोजमर्रा के काम करता है, जो जीवन में स्वाभाविक है, जो रोज होते हैं। किससे कैसी बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है, कहाँ क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, ये चेतन मनुष्य का काम है। लेकिन जो आपका मूल स्वभाव है, वो जो आप हैं, वो अचेतनता में है, वो अचेतन मस्तिष्क है। और जब भी इन दोनों के बीच में द्वंद्व होता है, और संघर्ष होता है, तो व्यक्ति विक्षिप्त होने लगता है। क्योंकि समाज की व्यवस्था कहती है कि हर एक मनुष्य को नैतिक और सभ्य होना चाहिए, लेकिन अगर कोई नैतिक होना चाहे तो उसे अपनी घृणा, अपना क्रोध, अपना अहंकार सब त्यागना होगा, तब वो प्रेम और वो नैतिकता और वो सभ्यता निकलेगी। इसका एक और भी रास्ता होता है जो हम ऊपर से थोप लेते हैं। हम नैतिक तो हो जाते हैं, सभ्य तो हो जाते हैं, लेकिन भीतर से हमारा तादात्म्य, भीतर से जो संपर्क था वो टूट जाता है। और यही कारण है कि हम सिर्फ समाज के लिए सभ्य तो हो जाते हैं, लेकिन जो जीवन का मूल अनुभव, जो मूल जीवन है, वो हमसे छूट जाता है। कभी आपने ये महसूस किया हो कि सामने जो व्यक्ति आ रहा है उसे गाली देने का मन करता है, लेकिन जब भी आया तो मुस्कुरा के नमस्कार किया आपने, वो कहा कि बड़े धन्यभाग हमारे जो आप सुबह आपके दर्शन हो गए। अभी वो 10 गज दूर था तब गाली देने का मन कर रहा था, जब वो पास आया तो हमें ऐसी बातें, तो द्वंद्व